थी, उसके हिसाब से आपने छतरी वाटप किया, तो क्या कहेंगे, क्या शुभेच्छा देंगे और क्या प्रतिक्रिया? आम्ही दरवर्षी हा कार्यक्रम घेतो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने. आमचे साहेब ज्याच्यामुळे आम्ही आज इथपर्यंत पोहोचलो, तालुका पहिला आम्ही वार्डाध्यक्ष होतो, नंतर आम्ही आज तालुकाध्यक्ष साहेबांमुळे आम्ही ह्या पदावर पोहोचलो. आम्ही दरवर्षी हा कार्यक्रम का घेतो ज्येष्ठ नागरिक, कारण ज्येष्ठ नागरिकांची हालत खूप खराब असते, कारण त्यांचं जसं वय वाढतं तसं त्यांच्या परिस्थिती खूप वाढत आहे, चांगली परिस्थिती नसते. त्यामुळे हा कार्यक्रम आम्ही दरवर्षी फक्त ज्येष्ठ नागरिक ज्यांचं वय 60च्या वरती आहे, 60 ते 65 अशा लोकांना आम्ही आज हजारो ज्येष्ठ नागरिकांना आम्ही आज छत्र्या वाटल्या पुऱ्या चेंबूर तालुक्यामध्ये. आणि आम्ही हा कार्यक्रम नेहमी घेतो. आमची एक संघटना आहे अपंग अंध निराधार, ते संघटना माझे अध्यक्ष मिसेस आहे वंदना दीपक सावंत, त्यामार्फत आम्ही ह्या सगळ्यांना आम्ही मदत करतो. आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते आहेत, मेजर आई आहेत, दळवी साहेब आहेत, महादेव शिंदे आहेत, पुडेकर ताई आहेत, शिवाजी पवार साहेब आहेत, कोळी आहेत, असे सगळे भालचंद पाटील साहेब आहेत, असे सगळे मिळून आम्ही हा कार्यक्रम घेतो आणि हा कार्यक्रम आम्ही सक्सेस करतो. आणि ज्येष्ठ नागरिक अजून आम्ही कार्यक्रम हा घेत राहू. ज्या ज्येष्ठ नागरिक छत्र मिळेल नसेल मी त्यांना आवाहन करीन, त्यांनी माझ्या ऑफिसमध्ये या आणि छत्री घेऊन जावा. आता 15 जूनला आमची मिटिंग आहे पक्षाची. तिथं आमचं सगळं आमचे मुंबईचे अध्यक्ष राखीताई जाधव या ताई ठरवणार आहेत आणि आमचे सगळे नेते मोठे ते त्याबाबत मीटिंग आहे, तिथे आमची घोषणा होईल पक्षाची. पक्षाचा जो निर्णय पक्ष घेईल तसं आम्ही करू. कहेंगे क्या इसी तरह से आप दिव्यांगजनों के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं? पहिली गोष्ट रवींद्र पवार यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा आहे. इथे दरवर्षीप्रमाणे आमच्या इथे जोरात बड्डे चालू असतो पवार साहेबांच्याबद्दल. त्यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. बस पण चालू करतो आम्ही त्यांना. विधवा अपंगाचं हे सगळं ज्येष्ठ नागरिक यांना भरपूर सेवा आम्ही करत असतो चेंबूर तालुक्यामध्ये. आता आज खूप आनंद होतो आम्हाला छत्र्या वाटून. इथं ज्येष्ठांना भरपूर प्रमाणामध्ये इथे ज्येष्ठ नागरिक आले होते, त्यांना आम्ही खूप छत्र्या वाटल्या तिथे आणि अजून वाटणार आहे आम्ही उद्या त्यांना. त्यांना अजून खूप चांगलं असेल ह्याच्या पुढे कार्यक्रम अजून जोरात करू आम्ही. एक मिनटं, ह्या आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वार्ड क्रमांक 153च्या उमेदवार आहेत, भावी उमेदवार आहेत. लवकरच निवडणूक ऑक्टोबर महिन्यामध्ये होतील. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या अधिकृत उमेदवार म्हणून वंदना दीपक सावंत असणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेशचे सरचिटणीस सन्माननीय रवींद्रजी पवार साहेब यांचा आज वाढदिवस आहे. हा वाढदिवस साजरा करीत असताना आम्ही मुद्दाम आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की रवींद्र पवार साहेब यांच्यासारखे नेतृत्व ज्यांनी गेली 22 वर्ष मुंबई महानगरपालिकेत नगरसेवक म्हणून काम केलं, जे पक्षाचे माजी जिल्हाध्यक्ष राहिलेत, त्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे काम केलं आणि आजही ते संघटनात्मक काम उत्तम प्रकारे करत आहेत. आणि अशा आमच्या या नेत्याला आम्ही वाढदिवसाच्या आजच्या या दिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि आमचे सहकारी, आमचे मित्र दीपक सावंत साहेब हे दरवर्षीच अशा प्रकारचा उपक्रम राबवतात, साहेबांचा वाढदिवस साजरा करतात. आणि यावर्षी त्यांनी या वाढदिवसाचं औचित्य साधून ज्येष्ठ नागरिकांना छत्र्यांचं वाटप केलेलं आहे. अतिशय हा स्तुत्य उपक्रम आहे, त्या उपक्रमालाही मी शुभेच्छा देतो. साहेब आज बर्थडे साजरा किया और बुजुर्गों के लिए छतरी वाटप क्या शुभेच्छा है, क्या उद्देश्य? आमचे आदरणीय चेंबूर तालुका अध्यक्ष दीपक सावंत साहेब, आम्ही सर्वजण आदरणीय रवींद्र पवार साहेबांचा वाढदिवस धूमधडाक्यात चेंबूर तालुक्यामध्ये साजरा केला जातो. आज आम्ही सकाळीच आमचं प्रदेश कार्यालय आहे, तिथे आम्ही आमचे मित्र संजय कांबळे, दीपक सावंत आणि आमची चेंबूरची टीम आम्ही तिथं त्यांचा वाढदिवस साजरा करून आज या विभागामध्ये घाटल्यामध्ये आम्ही ज्येष्ठ नागरिकांना साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त छत्री वाटप कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यात तुम्ही तर पाहिलं किती ज्येष्ठ नागरिक होते. पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये आम्ही ज्येष्ठ नागरिकांना छत्री वाटपचा कार्यक्रम केला. हमारे दीपक सावंत साहब वो संजय गांधी निराधार योजना के सदस्य थे. उन्होंने बहुत हैंडीकैप है, श्रावण बाढ़ है, ये लोगों के लिए
1500 रुपये की पेंशन चालू की है और हर महीने में वो 20-25 लोगों को पेंशन देते हैं, हैंडीकैप वाले को भी देते हैं। और हैंडीकैप के लिए उन्होंने एक अपंग अपना हमारी बहन वंदना सावंत के नेतृत्व में एक संगठन उन्होंने शुरू की है, वहाँ उसकी तरफ से हम लोग पूरे काम करते हैं हैंडीकैप के लिए, अंधा अपंग के लिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के सरचिटनीस प्रशासकीय रविंद्रजी पवार साहब उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर बारिश का मौसम देखते हमारे तालुका अध्यक्ष दीपक जी सावंत साहब उन्होंने उनके माध्यम से आज जो छाता बांटने का जो काम किया है, आज जो लोग जो गरीब है, आज जो उम्र में ज़्यादा है, उनको हर किसी का ये नहीं है कि वो सब खर्चा करे, तो हमारे माध्यम से उनके लिए कुछ छोटी सी एक अपने तरफ से एक भेंट और रविंद्र जी पवार साहब के प्यार का एक तोहफा हम लोग की तरफ से उन बुज़ुर्गों को दिया गया है। वाकई में जो भी लोगों के ये रहेंगे मसले रहेंगे, हर मसले को हल करने का काम जितना हम लोग से होगा उतना हम लोग करते रहेंगे। वाटर हो, गटर हो, मीटर हो, पुलिस स्टेशन हो, बीएमसी हो, जो भी काम जो लोगों के छोटे छोटे काम है, जो लोग अपने जो स्थानिक जो नेता है उन तक नहीं पहुंच सकते, उन तक हम पहुंच के लोगों का काम करने का काम हम करेंगे। मैं हमारे नेता, हमारे साथी, हमारे दोस्त रविंद्र पवार साहब का जन्मदिन आज जो मनाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में यहाँ के हमारे तालुका अध्यक्ष दीपक सावंत जी और उनके साथियों ने यहाँ पे जितने भी सीनियर सिटीजन थे उन लोगों को छतरी वाटप का प्रोग्राम रखा। छतरी वाटप का प्रोग्राम इसलिए हर साल रखा जाता है कि जब बारिश आती है, बारिश में हमारे बुजुर्ग ज़्यादा जो परेशान होते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम यहाँ पे हर साल रखा जाता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से पवार साहब का ये जन्मदिन हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं, ये एक ऐसे समय पे मना रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे देश के अंदर उथल पथल चालू है, देश के अंदर आज किस तरीके का माहौल है, वो माहौल के लिए हम सब लोग हमारे राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार साहब के साथ में जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, हम लोग साथ में मिल कर के हम ये काम कर रहे हैं। हम लोग ये चीज़ नहीं चाहते कि देश के अंदर कोई गलतफहमी हो, देश के अंदर कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि माहौल ख़राब हो। माहौल ख़राब होने के लिए जो फ़िरका परस्त ताकतें यहाँ पे देश के अंदर, खास करके महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर, वो भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे सभी साथी, सभी जितने भी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सब लोग जितने भी सेकुलर हैं, सब लोग मिल कर के आज इस देश के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के बुजुर्गों के लिए, सबके लिए काम कर रहे हैं। हम एक ऐसी पार्टी में हैं जो हमारा नेता शरद पवार साहब हैं। शरद पवार साहब का नेतृत्व पूरे देश के अंदर है, विदेश के अंदर है। शरद पवार साहब ऐसे सेकुलर नेता हैं कि उनके अंदर कभी धर्म की बात नहीं आती, कभी ऊंच नीच की बात नहीं आती। वो ऐसे नेता हैं कि सबको साथ में लेकर के चलना और सबके साथ में उनके इंसाफ दिलाने का काम पवार साहब करते हैं। उसी तरीके से उनके नक्शे कदम पे, उनके विचारों को लेकर के हमारे रविंद्र पवार साहब आज जो महाराष्ट्र की जिम्मेदारी लेकर के काम कर रहे हैं और हमारे सभी साथी उनका साथ दे रहे हैं। मैं उनको ये शुभकामना देता हूँ कि पवार साहब और अच्छे तंदुरुस्त रहें, उनकी उम्र बढ़े और उम्र बढ़ने के साथ साथ तरक्की करें। उनका शिक्षा के लिए, उनके बुजुर्गों के लिए, उनकी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए उनका योगदान आगे होता रहेगा। हम इन्हीं शब्दों के साथ में उनका आज ये जो जन्मदिन है उसको बखूबी धूमधाम से मनाए हैं और पूरे मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भी उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। जैसे कि अभी चुनाव होने वाले हैं, शरद चंद्र पवार गठ, एनसीपी शरद चंद्र पवार गठ की ओर से किस तरह की रणनीति सामने दिखी? हमारी रणनीति, शरद पवार साहब की पार्टी की रणनीति, ये रणनीति हमारी ऐसी है
कि हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ तक सेकुलर जितनी भी पार्टियाँ हैं, धर्मनिरपेक्ष जितनी भी पार्टियाँ हैं, उस पार्टियों को साथ में ले करके हम चुनाव लड़ें। और चुनाव इसलिए लड़ें ताकि ऐसा ना हो कि वोटों का बंटवारा हो और वोटों के बंटवारों की वजह से जो भी धार्मिक जो आज भड़का रहे हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उन लोगों को हमें चाहते हैं कि उनको करारा मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। हम सब लोग मिल करके ये चाहते हैं कि कॉरपोरेशन का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव, जो भी चुनाव आए, सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टी मिल करके और इस महाराष्ट्र को बचाने के लिए, मुंबई को बचाने के लिए हम सब लोग मिल करके लड़ें। तो